मैं अमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IT इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं NK प्रकाशन बुक के पेज नंबर 219 का फिगर नंबर 2। आज मैं इसका आइसोमेट्रिक बनाऊंगा। यह मुझे अलग लगा क्योंकि इसमें इलिप्स भी बनाना है और एंगल भी बनाना है, और मैंने यूट्यूब में भी देखा है कि कोई भी टीचर इस एंगल को नहीं बनाना सिखाते हैं कि ये एंगल वाला आइसोमेट्रिक कैसे बनेगा। तो चलिए आज मैं इसको आप लोग के बनाना सिखाऊंगा कि एंगल वाला आइसोमेट्रिक कैसे बनता है। तो उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक की सारी आइसोमेट्रिक, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हेंटागन, पेंटागन आदि सारी चीज़ें बनाने को सिखाया जाएगा। तो चलिए हम आज इस फिगर को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि इसकी साइड व्यू कितनी है, फ्रंट व्यू कितनी है और हाइट कितनी है। फ्रंट व्यू हमारा 135 है, साइड व्यू 60 है और हाइट इसकी 80 है। एक इस रेडियस का इलिप्स बनाना है और यहाँ पर 15 रेडियस का इलिप्स बनाना है और इधर एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड व्यू खींचेंगे, उसके बाद फ्रंट व्यू लाइन, फ्रंट व्यू का लाइन खींचेंगे, फ्रंट हमारी कितनी थी 135 mm, तो 135 mm पे खींच लेंगे, पॉइंट दे देंगे और 35 के बाद 15 अंदर की ओर आएंगे। साइड भी हमारी 60 थी तो 60 लाइन खींच लेंगे, पॉइंट एक दे देंगे 60 पे, फिर 15 mm अंदर आएंगे। चलिए उसके बाद जहाँ हमने 135 mm नापा था उससे सीधी लाइन खींचेंगे जो कि 80 mm की होगी। तो 80 mm हमारा यहाँ आ रहा है। चलिए तो हमारा ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है तो बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि उस पर सेट स्क्वायर रख के हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं। मेरा बेस बहुत नीचे हो गया तो एक और बेस तैयार करना है जिस पे हम सेट स्क्वायर रख सकें। चलिए तो बेस हमारा हो गया, अब इस पे हम सेट स्क्वायर रखेंगे। ये 15 mm अंदर आएगी, नाप लेते हैं 15 mm। इसकी चौड़ाई हमारी 60 थी ना, 60 mm नाप लेंगे, पॉइंट दे देंगे 60 mm पे। यहाँ से आपकी यहाँ तक की दूरी 45 नाप लेंगे। वहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे 45 mm पे। चलिए तो फिगर में सबसे पहले हम ये वाला इलिप्स बनाना आप लोग को सिखाएंगे जिसकी रेडियस 45 mm है। तो चलिए जिस पॉइंट पे हमारे ये लाइन मिल रहा है
उसी से एक अंदर की ओर लाइन लेकर सेट स्क्वायर से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है ना, इसी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक कि अंदर 35 जाएंगे, क्योंकि 45 जाएंगे, क्योंकि 45 आर का हमारा इलिप्स बनाना है। तो 45 आर पे एक निशान लगा देंगे 45 पे। ये हमारा सेंटर हो गया इलिप्स का सेंटर हो गया। अब उसी पे हम इलिप्स बनाएंगे। एक और इलिप्स बनाना है, उसके लिए हम 15 mm एक और अंदर आएंगे यहाँ पर, और इसको भी इलिप्स की लाइन खींच देंगे, एक सीधी एक तिरछी। चलिए अब दोनों का हम 45 mm रेडियस नाप लेंगे। चलिए, तो यहाँ से हमारा 45 mm यहाँ आ रहा है, तो सर्कल दोनों पे पार लेंगे। इलिप्स का चाप पार लेने के बाद इलिप्स देखेंगे कि किस तरफ इसका चपटा भाग है और किस तरफ उभरा हुआ। तो हमको ये इस कोने से दिख रहा है कि ये चपटा भाग है, तो इस कोने से हम ये चाप लेंगे। तो इस वाले कोने से, यानी इन दोनों से चाप लेना है। तो सबसे पहले इस वाले एक भाग इलिप्स का चाप लेंगे, यानी इस कोने से इस वाले पे। वैसे ही इस वाले से ये वाला, और इसमें मिलाना है, इन दोनों को मिला देंगे। चलिए अब सारे को मिटा लेंगे, इसका काम हो गया है। मिटा लेने के बाद अब सेट स्क्वायर लेंगे, इन सबको मिला देंगे। मिला के हाथ इसको भी इलिप्स बना लेंगे, ये वाला इलिप्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 mm दी है, तो यहाँ से यहाँ एक 40 mm की पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारी 40 आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ से एक 15 mm, ये हो गई 15 mm। इधर से और अंदर की ओर लाइन जाएगी। वैसे ही इसको भी इससे मिला देंगे। तो हमने पॉइंट दे रखा था, इसलिए ऐसे ही मिला लेंगे, नहीं तो सेट स्क्वायर रख के मिलाते हैं, जिससे हमारी फिगर थोड़ी सी भी गलत सलत ना होगी। चलिए, तो ये वाला भाग हमारा बन गया, देख सकते हैं आप, ये वाला भाग बन गया। अब इसको बनाना है। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 40 दी गई है, और इधर से इधर कितनी दी है, 60 mm दी है। तो चलिए इधर से भी इधर 60 ले लेते हैं।
इस पॉइंट से इधर 60 mm, उस पर एक लाइन खींच लेंगे जो कि 15 mm की होगी। चलिए 15 आर का हमारा ये इलिप्स बनाना है। तो यहाँ से हमारी कितनी दी है 60 और ये हमारा 40 हो गया। तो इसकी चौड़ाई कितनी बची 20 और 15 का बनाना है तो 15 और 15 30 हो जाता है, लेकिन 20 दी है तो 15 हमारा 5 इधर आएगा जो कि कट जाएगा। ये भी हमारा नीचे से कटेगा ये चाप, तो हाफ इलिप्स बनेगा। तो इधर से एक 15 mm आएगा, इसी को सेंटर मान के हम एक इलिप्स बनाएंगे। पंद्रह आर का था तो 15 आर नाप लेंगे। नीचे से चाप था तो नीचे वाले पॉइंट से लेकर इन दोनों को एक चाप मिला देंगे। एक और ऊपर था और इसकी भी चौड़ाई 14 थी, तो एक 15 mm पे यानी इस वाले पॉइंट पे एक और इलिप्स बनाएंगे, इसको सेंटर मान के। चलिए तो वही मेथड एक इधर से खींचना है और एक इधर से खींचना है। ये 4 पॉइंट मेथड वाला इलिप्स है और आइसोमेट्रिक बनाते समय हम 4 पॉइंट मेथड वाला इलिप्स ही प्रयोग करते हैं। चलिए 15 mm हमने नाप रखा था नीचे वाले से, तो उसी से नाप लेंगे। चलिए एक चाप, ये सारे कट दे देंगे हम। नीचे वाले से मिलाना था हमको इन दोनों को चाप। चलिए तो मिला देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब एंगल बनाना है इसको, तो चलिए एंगल बनाना भी शुरू अब करते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर एक इधर से सेट स्क्वायर रखे और एक सेंटर लाइन खींचे तो ये कितना डिग्री का कोण होता है। तो हम देखेंगे कि ये 120 डिग्री का कोण होता है। तो हम फिर से फिगर में देखेंगे कि ये हमारा कितना बनाना है 45 डिग्री का, और ये हो गया हमारा ये वाला कोण 120। 45 और 120 कितना हो गया हमारा 165 डिग्री। तो 65 165 डिग्री, और हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोण कितनी होती है 180 डिग्री। तो 165 में कितना जोड़ेंगे तो 15 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इस वाले पॉइंट पे हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये 45 डिग्री अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो ऊपर वाले पे बनेगा। तो चलिए ऊपर वाले पे बनाएंगे, और यहाँ से यहाँ पर आपको 15 mm दिया है और यहाँ से यहाँ 30 mm। तो चलिए वही देखते हैं। यहाँ से यहाँ दिया था 15 mm और फिर यहाँ से ही 30 mm ऊपर गया था। 30 mm हमारा यहाँ आ रहा है और इसकी हाइट हो गई हमारी 35। तो यहाँ से एक 35 का, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। कितनी होगी इसकी लंबाई 35 mm। तो यहाँ पर हमारा 35 आ रहा है। एक सीधी लाइन इधर भी से खींच देंगे। चलिए तो इस कोण पे हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है 15 mm का 15 डिग्री का कोण बनाना है। कोण बनाना नहीं है, हम सीधे प्रकाश से चांद से ही बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको चांद से ही। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट को मिला लेंगे 15 mm का, यानी इस वाले पॉइंट यहाँ देंगे 15 डिग्री पे पॉइंट दे देंगे। अब उस कोण से अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा 45 हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको ऊपर तक खींच देते हैं एक लाइन और यहाँ से चांद रखते हैं, और चांद रखने के बाद मुझे आप लोग बताइएगा कि है कि नहीं। देखिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल ही करके बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बता देता हूँ और आपको आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। देखिए
40 और 50 के बीच में हमारा 45 आ रहा है, और हूबहू वहीं पे एंगल हमारा ये कट रहा है, आप देख सकते हैं, जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये 45 पे ही आ रहा है। तो हम लोग का 45 डिग्री वाला कोण बन गया है। एक लाइन इधर से भी खींच देंगे, जिसकी चौड़ाई हमारी यहाँ से 15 कट जा रहा है, और पूरी है हमारी 60, तो 15 कट गया तो 45 बची। तो यहाँ से हम 45 mm माप लेंगे, इन दोनों को फ्रीहैंडली मिला देंगे। ये भी हमारा 45 डिग्री का ही कोण होगा, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। सेट स्क्वायर रख के आप नीचे से मिला देंगे। सारे एक्स्ट्रा लाइन मिटा देंगे अब। तो चलिए इसको सारा एक्स्ट्रा लाइन मिटा देते हैं। सारा एक्स्ट्रा लाइन मिट जाने के बाद फिगर हमारा ऐसा दिखेगा। चलिए, तो हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसा है फिगर बुक में और कैसा मैंने बना रखा है। तो फिगर आपका बनकर रेडी हो गया। आप इसका डायमेंशन बुक को देख कर ही दे सकते हैं, क्योंकि बुक में ही दिया रहता है, और बुक के हिसाब से आप दे सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप दे सकते हैं इसका। तो जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, पर मुझे मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत बढ़ती है कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही फिगर बनाते रहूं। और कमेंट करके पूछना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को जहाँ भी नहीं समझ में आए तो आप कृपया उसको कमेंट बॉक्स में डालें कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है। आप कृपया उसे दोबारा बताएं, मैं ज़रूर आप लोग को वो बताना चाहूँगा दोबारा से कि कैसे वो मैंने बनाया है। तो चलिए, धन्यवाद। कमेंट करके पूछते रहिएगा।